नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, सभी व्यूअर्स का स्वागत है। नई क्लास में ग्रामर चल रहा है और ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है नरेशन, जिसको कि आप सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से पहचानते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा अल्प ज्ञान प्राप्त कर लिया था उसका, जिसमें कि ये था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन कौन से चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो उसका मीनिंग किस तरीके से निकाला जा सकता है और उसको हम कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने उसमें ये सीख लिया था कि मोस्ट मैक्सिमम 5 चेंजेस आप करते हैं। जो पहला चेंज आपने कहा था कि सेट टू का है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। दूसरा है कनेक्टिव का, तीसरा है पर्सन का, चौथा है टेंस का और पांचवा है टाइम या डिस्टेंस। इससे संबंधित 5 चेंज हैं। यदि ये 5 चेंज आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में सही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। रेडी हो सभी? तो आप पढ़ रहे हैं नरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन, जिसको कि अपनी भाषा में यानी अपनी भाषा में क्या हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और हमारा मकसद है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, लेकिन आपका जो लेवल है उस लेवल पे आपको दोनों चीज़ें सीखनी चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, यानी इंटरचेंज। इनके बोला इंटरचेंज। क्लियर है? तो सीधी सी बात यह है कि डायरेक्ट का सेंटेंस है वो दिया हुआ मिलेगा और आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ठीक है ना? चलिए, पहली क्लास में आपने सीख लिया था तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा कि डायरेक्ट का सेंटेंस है वो दिया रहेगा और उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहेगा। अधिकतर से अधिकतर आपने क्या करना है, 5 चेंज करना ही। 5 चेंज मैक्सिमम है, ज़्यादा हूँ ज़्यादा तो कर ही सको होगा, 5 तो चेंज कर ही सको। कर सकाना है? शाबाश। अब दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता को नहीं। अब आप क्या करना, सीधा चेंजेस की तरफ चला। ठीक है? चलो शाबाश, ध्यान से देखो। तो पहला जो चेंज आपने कहा था वो था चेंज ऑफ सेट टू। चेंज ऑफ सेट टू वो पहला चेंज है। देखो मतलब सूणी हुई करना था ना। ठीक है ना? शुरुआत थारी यूं ही है। अब यार सोचो कि भाई सूणी खराब हो जाए तो रोड़ी हो जाए ना। हाँ, तो पहला ही चेंज है, तो पहला ही चेंज यदि गड़बड़ कर दो तो आगे फिर चेंज अगलो चेक ही कौन करोगे थारा। तो इसका मतलब है कि ये अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहला ही चेंज है। और दूसरा है कि इसको चेंज करना कैसे है वो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब एक सूत्र तो मैं था ना पहली क्लास में बता दियो हो कि भाई जो चेंजेस हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब से हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज होंगे, और जो चेंज रिपोर्टेड स्पीच में है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होंगे। तो ये सूत्र तो हमारे माइंड में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेड टू है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, वो है कट है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो इसको मतलब है अपना सूत्र के अनुसार चेंज की में होना चाहिए, कि अनुसार होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। तो एक बात तो पता चल गई कि सेड टू का बदलाव है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है? अब होना क्या है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा क्लू बता दिया था पिछली क्लास में कि जो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ समझ में नहीं आता है, ध्यान में रख लियोगे। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो को वाक्य है भी को नामकरण करेड़ो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या किया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, कोई बावड़े बामण को करेड़ो है रिपोर्टेड स्पीच, नामकरण करेड़ो है को। अब वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका जो भी एक्सप्रेशन यानी भाव जो होगा उसको ही आप कहाँ रख दोगे? सेट टू के स्थान पर रख दोगे। उसी भाव को, उसी एक्सप्रेशन को हम सेट टू के स्थान पर रख देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इस एक्सप्रेशन को हम सेट टू के स्थान पे रखना सीखते हैं अब। ठीक है? एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, उसके थ्रू आप समझना कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, राम है तो राम ही सब राम से बड़ो तो कोई आती को नहीं। तो राम सेड टू दूसरो मोहन है बड़ो है ना, दोनों ने लिया हुआ आपने। राम सेड टू मोहन, वेयर आर यू गोइंग। मैं पूछना तो नहीं चाहिए, वे घट जा रहे है लेकिन पूछ लें आप तो, है ना? आप तो बोर्ड पे तो पूछ रहे हैं।
तो राम सैड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको एक डायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में आपसे मांगा गया है, डिमांड की गई है। अभी एक बार फोकस करना है आपको पहले चेंज पर। तो आपको पहला चेंज ये करना है, ठीक है, तो एक ऊपर मैं एक लिख दूँ, दूसरो अठे है, एक बार याद करने के लिए नोट कर लो कि पहलो चेंज यो रहो, दूसरो यो रहो, और तीसरो यो रहो, और चौथा में अठे से अंडरलाइन करूँ, पाँचवा में है को नहीं, पाँचवा चेंज नहीं है। तो अब इसका मतलब इसमें 5 मैक्सिमम होते हैं, इसमें 4 ही हैं, इसमें 4 ही हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक है ना, कि 5 की जगह 4 करना पड़ेगा। अब है कि पहला चेंज है उसको थोड़ा सा आप डीपली पढ़ें, ध्यान दें कि पहला चेंज है। एक बात अपना के पता चल गई कि पहला चेंज है वो रिपोर्टिंग वर्ब में है, इसमें है ना, तो ये किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार। करना क्या है, इस वाक्य का जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी भाव है, उसको हम कहाँ रख देंगे, सेड टू के स्थान पर। क्लियर है, ये चेंज करने का तरीका हो गया। अब इसका भाव पता करना है, ठीक है, तो इसका भाव है कि भाई पहली तो WH वर्ड आ रहा है, लास्ट में यो जो क्वेश्चन मार्क है ना, दादिया रुचिटियो लाग रहे ना, तो ये मतलब कि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसका भाव हो गया आस्क, यानी पूछना, प्रश्न है ना, प्रश्न हो गया, तो इसका मतलब इसका भाव हो गया आस्क। तो एक बात क्लियर हो गई कि सेड टू की जगह क्या वर्ड आएगा, आस्क आएगा। क्लियर, ये मेरा एक्सप्रेशन का भाव था कि जो भाव रखने का मतलब ये है कि जो वो वाक्य एक्सप्रेस करता है उसी वर्ड को आप कहाँ रख दो, सेड टू की जगह रटने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार थे रटोगे, ई मास्क रखूंगा, आर ई मैं यो रखूंगा, आर ई मैं यो रखूंगा, ई मैं टोल्ड रखूंगा, ई मैं रिक्वेस्टेड रखूंगा, रटने की जरूरत कौन सी। तो सिंपल सो ध्यान रखो, एक चीज़ सिंपल सी ध्यान रखो कि ये जो वाक्य है, ये जो भी एक्सप्रेस करेगा उस वर्ड को कहाँ रख दो, आस्क के स्थान पे रख दो, ठीक है। और इसके स्थान पर रखने के बाद में आगे जो ध्यान रखना है वो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, वो क्लियर करनी है आपको कि पहली जो चीज है वो ध्यान से देखिए कि यदि सैड है, यदि क्या है, मान लीजिए यहाँ पे सैड रखा हुआ है, ठीक है, तो सैड है तो इसका मतलब ये सैड सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ध्यान से सुनो भाई, यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड फॉर्म है तो आप आस्क की बयान है सेकंड फॉर्म बना दें, आस्क की भी क्या बना दें, सेकंड फॉर्म बना दें, सिंपल सी बात है। और यदि यहाँ पर से दे रखा है, यहाँ मान लीजिए से होता, तो से होता तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो आप इसकी भी क्या बना दो, फर्स्ट फॉर्म बना दो, यानी फर्स्ट फॉर्म आस्क रख दो। यदि से के स्थान पर सेज होता, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म तो है ही है और प्लस में एस या एस जुड़ा हुआ है, तो आप भी क्या कर दो, इसमें एस या एस जोड़ो। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है जिसको आपको चेंज आने के बाद ध्यान रखना है कि वर्ड है वो किस फॉर्म में रखा जाएगा, जो भी रिप्लेसमेंट आप दे रहे हो वो रिप्लेसमेंट किस फॉर्म में रखा जाएगा। ये तीन, इनसे चौथा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं, 3 ही ऑप्शन है, वो टेंशन मत लेना कि या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, इसके अलावा चौथा नहीं मिल सकता। तो 3 ऑप्शन है, तीनों को आपको बता दिया गया है कि इस तरीके से इनको चेंज करना है। एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि पीछे थोड़ी माथम सड़वट गल रही हैं, तो और बता दूँ था ना कि मान लो आस्क की जगह यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव होता, क्या होता, रिक्वेस्ट, यहाँ लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट का भाव होता, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं आप, इसको करते हैं, चलो यहाँ मैं लिख एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, प्लीज अटेंड द मीटिंग, समझ लेना इसको, प्लीज अटेंड द मीटिंग, ये सेंटेंस है, प्लीज अटेंड द मीटिंग। तो ये प्लीज आ गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, तो आपके पास भाव आ गया रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यदि सैड है तो हम क्या लिखेंगे, आप बताओ फटाफट जल्दी से, तो हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म रख दिया आपने। यदि यहाँ पर से है तो हम लिख देंगे सीधा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यदि यहाँ पे सेज दे रखा है तो हम कर देंगे रिक्वेस्ट, हम भी एस जोड़ देंगे। सीधी बात है कि जहाँ को दे रखे है बैंक में अपना लिखना है, ठीक है ना, जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा लिख देंगे, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, एस 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 एस। एक चौथा ऑप्शन मिलेगा नहीं, यानी यहाँ फोर्थ ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 3 ही याद रखने, कोई दिक्कत को नहीं हो चेंज में, चलो शाबाश। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको नोट करवा देता हूँ यहाँ, ये तो आपका चेंज का तरीका हो गया कि भाई आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ वो चिंता मत करो तुम, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा और आपको सारे ऑप्शन भी बताए जाएंगे, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले चेंज से संबंधित एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ यदि कहा जाए कि सोहन
सेज आई एम अ गुड प्लेयर, आई एम अ गुड प्लेयर, यदि ये कहा जाए, यदि सेंटेंस है, सॉरी, यदि ये कहा जाए कि सोहन सेज आई एम अ गुड प्लेयर, ठीक है, तो यहाँ आपके पास दो चीज़ें नोट करने लायक हैं। वो कौन कौन सी हैं, ये देखिए कि एक चीज़ तो है कि एस जो सेज है उसमें एस या ई एस आई है, क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास यहाँ मिसिंग है कुछ, थोड़ा सा नोट कीजिए, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको यहाँ लगेगा कि कोई चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, तो वो आप नोट करिए एक बार, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो मिसिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंट वही है सबसे ज़्यादा। देखिए तो आपको एक चीज़ है कि रिपोर्टिंग वर्ब उसका यदि आप थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है वो सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बोला जाता है नरेशन में, आपको नरेशन का ध्यान रखना है। फिर है जो रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर होता है, यदि लिसनर होता तो वो यहाँ था ना, लिसनर होता तो यहीं आता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिसनर यदि यहाँ पर होता तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते। क्या कहते? ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि नरेशन में कहने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। सीधी बात ये याद रखनी है कि नरेशन के मैटर में कहने वाला हमेशा सब्जेक्ट कहा जाएगा और सुनने वाला ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट गायब है। क्या गायब है? ऑब्जेक्ट गायब है। तो आप यहाँ नोट कीजिए कि यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का साधारण हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ध्यान से नोट कीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच है उसका वाक्य साधारण है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप फर्स्ट चेंज नहीं करेंगे, आप फर्स्ट चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? यानी फर्स्ट चेंज नहीं किया जाए यदि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो अंदर का वाक्य है वो कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। क्लियर है? सिंपल, गुड, शाबाश। और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसके बाद खूब एग्जाम्पल आएंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। बस एक बार नोट कर लीजिए आप, ये चीज़ आपने नोट कर ली। अब इसकी मैं एक ट्रिक याद करवा देता हूँ आपको, सिंपल सी, कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड है तब फर्स्ट चेंज नहीं करना और सेड टू है तब चेंज करना है। ये ट्रिक याद कर लो। पहले चेंज की है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि अकेला सेड पड़ा है तो चेंज मत करो, अकेला सेड पड़ा है तो चेंज मत करो, सेड टू पूरा है तब चेंज कर दो। इतनी तो बात याद रह जाएगी ना, सिंपल सी याद रख लेना कि सेड है तो चेंज नहीं करना और सेड टू है तो चेंज करना है। क्लियर? शाबाश, गुड। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो आप, शाबाश, कर लोगे, गुड। इंटेलिजेंट तो वही रहे है ना, ज़्यादा मतलब जय बने। इंग्लिश में क्या है कि एक समस्या है कि इंग्लिश में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ठीक को नहीं, इंग्लिश में तो जितो काम को रहे बितो इंटेलिजेंट हो सुख है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट हो वो ज़्यादा गलती करे फिर। तो पहले चेंज के बारे में आपने ये सीखा। अब आप वो टेंशन मत लो रहे कि भाई कौन सा वाक्य क्या, उसके लिए आपको पूरा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा कि ऑर्डर का क्या होगा, रिक्वेस्ट का क्या होगा, ब्लेसिंग का क्या होगा, वो मैं पूरा मैटर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप एक चेंज और देखिए, ये पहले चेंज के बारे में आपने देख लिया, फिर सेकंड चेंज देखिए। दूसरे चेंज को हम कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव का चेंज, थोड़ी सी राइटिंग है वो अच्छी है मेरी, तो वो ध्यान रखना कि भाई कनेक्टिव है, कनेक्टिव वाला चेंज है वो क्या करेंगे, ठीक है। या सिंपल अपनी भाषा में हम कहेंगे कि इन्वर्टेड कोमा चली जाएगी और कनेक्टिव आ जाएगा, यानी इन्वर्टेड कोमा हटा के हम क्या लगा देंगे? कनेक्टिव लगा देंगे। अब पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो कनेक्टिव है वो दूसरा चेंज है वो किसके अनुसार किया जाए। समझ में आएगी? यानी कहने देख के करा तो दूसरो चेंज है, एक मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में है, क्या में है? रिपोर्टिंग वर्ब में। अब तन पता चल जाएगा क्या करेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में है तो किसके अनुसार करेंगे? इसके अनुसार। इन तो जानो ये थे, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख कर हम दूसरा कनेक्टिव लगाएंगे, यानी सॉरी दूसरा चेंज करेंगे, कनेक्टिव लगाएंगे, दूसरा चेंज ही कनेक्टिव है। क्लियर है? यानी उसके वाक्य का भाव देखेंगे, वाक्य किस प्रकार का है, कैसा है, के डोल को है,
तो बी वाक्य का डोल्ड न देख के आप क्या लगाऊंगा, कनेक्टिव लगाऊंगा। इसका ग्रामेटिकल रूल ये है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि जब तुम पढ़ाने जाओगे तो बच्चे तुमसे पूछेंगे कि भाई आपना ने के पतो चालो क्यों आपना बुझा थोड़ी आई। तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये आप पहली क्लास में क्लियर कर चुके हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का मतलब है कि आपके पास दो क्लोज थी, उन दोनों को कनेक्ट करके आप एक सेंटेंस में बनाने जा रहे हैं, यानी उन दोनों को जोड़ के एक वाक्य बनेगा। अब आपके पास बच्चे पूछेंगे आपसे कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, कि कौन सा चेंज किसके साथ आ रहा है या कौन सा कनेक्टिव आप लगा रहे हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि जिस वाक्य को आप जोड़ने जा रहे हैं तो उस वाक्य के अनुसार ही कनेक्टिव लगेगा। तब आप कहते हैं कि जो कनेक्टिव है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार लगाइए, क्योंकि आप जोड़ने किसको जा रहे हैं, इसी को तो जोड़ने जा रहे हैं ना इसके साथ। तो इसका मतलब जिसको जोड़ने जा रहे हैं इंग्लिश में वही कनेक्टिव साथ में लेके आएगा। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जुड़ रही है, रिपोर्टेड स्पीच जुड़ रही है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच ही बताएगी कि कनेक्टिव कौन सा है। क्लियर हो गई बात? शाबाश। तो इसीलिए कहा जाता है कि कनेक्टिव है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार जोड़ा जाए। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत है? कर लोगे? कितने चेंज पढ़ लिए आपने? चलो शाबाश, 2 चेंज आपने अभी तक क्लियर कर लिए मेरे अनुसार। अब आपको कितने क्लियर हैं वो आप जाने। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसका मतलब तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। चलिए, अब आप 2 चेंजेस पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक टेबल देता हूं जिसके सहारे से आप सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है या सबसे ज़्यादा जो रायता बिखरता है वो इसी में बिखरता है, पहले और दूसरे चेंज में बिखरता है। एक चीज़ तो कॉमन है, वो तो आप नोट कर लेंगे कि भी पहला और दूसरा चेंज है दोनों ही रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच बताएगा कि पहला चेंज कौन सा होगा और दूसरा चेंज कौन सा होगा। अब हम एक टेबल के अनुसार इसको बहुत ही ईजिली सीखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से अटेंटिवली आप पढ़ेंगे तो आपको एक टेबल बनानी है घर पे जाके, यहाँ मत बनाना, यहाँ मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और हो सकता है कि यदि आपको उपलब्ध भी करवा दी जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है कि तुम कभी मेरे पे डेरे डाल के बैठ जाओ। पहला आप लिखें वाक्य, यानी वाक्य का प्रकार। सेकंड आप लिखें पहचान, थे टाबर हो थान कौन भी रोके पहचान होगा। हाँ, अब थान तो अभी आदमी की पहचान को नहीं, हाँ क्या होगी पहचान के बाद लिखे फर्स्ट चेंज, सीधा ही लिखा रहा हूँ मैं फर्स्ट चेंज, और यहाँ लिख दें सेकंड चेंज। ठीक है, और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक टेबल बनवा रहा हूँ मैं, उस टेबल की सहायता से एक ऐसा ताबीज बन जाएगा, तुम्हारा नहीं डायरेक्शन का, हाँ, कि कभी इसमें गलती नहीं होगी यदि ये टेबल क्लियर होगी तो। ठीक है, देखें ध्यान से। इसमें पहले में हम लिखेंगे वाक्य का प्रकार कि वाक्य है कैसा। ठीक है, दूसरे में पहचान, क्योंकि थे तो टाबर बोड़ा हो थन के रोके वाक्य के, अभी तक आदमी को पिछाड़ो टाबर ने वाक्य इनके पिछाड़ा। तो वाक्य का जो पहचान है वो भी आपको मैं दूंगा कि इस तरीके से आप पहचान लो। फिर है कि यदि आपको पता हो गया, आप श्योर हो गए पहचान से कि वाक्य इस प्रकार का है, तो पहला चेंज क्या करना है, यहाँ लिख रहा हूँ भूल मत जाना रहा है, पहला चेंज सेट टू वाला। तो सेट टू के स्थान पे आप किसको चेंज करेंगे, ये तो एक चेंज हो गया। और फिर आप कहेंगे सेकंड वाला चेंज, इसका मतलब कनेक्टिव, सेकंड वाला चेंज इसका मतलब कनेक्टिव। तो ये 2 चेंज हैं वो किस तरीके से करेंगे और कौन से करेंगे, ये मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान से देखिए। पहले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देख लें जिससे आपकी प्रोसेस पता चल जाए। मान लो कि पहला वाक्य है साधारण, पहला वाक्य आ गया साधारण। अब ये वाक्य ही कठर है, हाँ शाबाश, जाग रहा था होएगा, मतलब अट्ठे ढूंढना ही है वाक्य, कहाँ पे देखने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रकार ढूंढ रहे हो तुम, तो रिपोर्टेड स्पीच में मान लो वाक्य साधारण आया है ना, तो अब थाने के बुझ ही रहे, थाने के पता चले साधारण वाक्य है, तो उसके लिए पहचान भी लिख लो। तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुमको तो शायद पता भी चल जाए, लेकिन मेरे जैसे हैं उनको न पता चले। तो यदि इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ रही है तो उसको साधारण मान के चलिए। क्या मान के चलिए, साधारण मान के चलिए। तो इसको मतलब है कि इस पहचान से ये श्योर हो गया कि वाक्य कैसा रहा है, साधारण है। ठीक है, अब आपके ये पता चल गया कि वाक्य साधारण है, तो इसका मतलब आप पहला चेंज करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो पहला चेंज साधारण है, तो साधारण में पहला चेंज आप लिख देंगे टोल्ड। क्या लिख देंगे, टोल्ड। अब मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं पास्ट मान के चेंजेस बता रहा हूँ, सारे के सारे चेंजेस क्या बता रहा हूँ, पास्ट मान के। यानी
सैड टू मान के बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सैड टू मान के, ठीक है। वो मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि यदि सैड टू की जगह से टू होता या से होता तो हम क्या कर देते? टेल कर देते। यदि सेज होता तो हम यहाँ कर देते टेल्स। क्लियर है? वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कनेक्टिव क्या है, ठीक है, वो होगा दूसरा चेंज। वो क्या हो जाएगा? दूसरा चेंज। तो यहाँ कनेक्टिव मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, दैट। क्या जाएगा? दैट, ठीक है। ये आपकी जो टेबल है वो एक वाक्य के लिए कंप्लीट हो गई। अब मैं एक बार दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आपने कहा कि वाक्य कैसा है? साधारण है। कैसे पता चलेगा? यदि वाक्य इस स्ट्रक्चर में होगा तो आप कहेंगे कि वाक्य साधारण है। तो अब ये आप श्योर हो गए कि वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य। यदि वाक्य का पता चल गया तो आप पहला और दूसरा चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यानी आप श्योर हो जाएंगे कि पहला चेंज तो टोल्ड आएगा और दूसरा चेंज क्या आएगा? दैट आएगा। यानी सेड टू की जगह तो टोल्ड रख दो, कोई गलत करने वाला नहीं है, और कनेक्टिव की जगह क्या लिख दो? दैट लिख दो। क्लियर है? इस तरीके की एक टेबल का निर्माण करें। उस टेबल की सहायता से आप 100% है वो ये दोनों चेंजेस हैं वो क्लियर कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आप सही भी कर सकते हैं। दूसरा आपको बता रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है तो उसकी पहचान तो आपको पता ही है कि प्रश्नवाचक है वो दो तरीके से बनता है। पहला मैं बता रहा हूँ आपको कि पहचान है कि भाई कोई सेंटेंस WH से शुरू हो। किससे शुरू हो? WH से शुरू हो और ऐसे जाके प्रश्न बना दे, ठीक है, तो उसको प्रश्नवाचक माना जाए। अब यदि वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, प्रश्न है, ये कंफर्म हो गया, तो बेटा फर्स्ट चेंज है वो आप कर दो आस्क्ड। क्या कर दो? आस्क्ड, ठीक है। और सेकंड चेंज है वो WH वर्ड के लिए उसी WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में यूज कर लिया जाए। WH वर्ड से यदि कोई प्रश्न बन रही है तो उसी WH वर्ड को एज कनेक्टिव आप यूज कर लें, वो बिल्कुल कंफर्म सही है। क्लियर है? सेकंड में आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक दूसरे तरीके से बनता है, वो बनता है HV की हेल्प से, यानी HV से स्टार्ट होने वाले। ये आपको अच्छे से पिछली क्लासों में क्लियर करवाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से। जिसका क्लियर नहीं है वो एक बार घर पे जाके थोड़ा सा अतिरिक्त समय दें, थोड़ा सा, और वो पीछे की क्लासें हैं उनको ध्यान से देखें। तो हेल्पिंग वर्ब से यदि कोई सेंटेंस शुरू होकर यदि क्वेश्चन का निर्माण करती है तो आप पहला चेंज तो सेम ही रखेंगे, आस्क्ड लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ है, यहाँ आप चेंज करेंगे कनेक्टिव के रूप में इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर, इन दोनों में से आप एक को कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे जब आपकी क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं आपको बताता हूं कि यदि जो सेंटेंस है वो सलाहवाचक है, सलाह तो जानते हो आप, एडवाइस दे रहा है, तो वो जो एडवाइस है उसमें थोड़ा सा पंगा रहता है, इसीलिए मैंने इसको 3 नंबर पे लिया है। सलाह वाले में थोड़ा सा पंगा रहता है कि इसमें है, एक तो कह सकता है शुड का प्रयोग कर सकता है, मॉडल के रूप में किसका प्रयोग करता है? शुड का प्रयोग करता है। तो शुड में 90% सलाह होती है ना। ज्ञानचंद है, सलाह दे देते हैं कहीं भी, तो शुड है, ये ज्ञानचंद है, ये मान लो शुड है। वो तुम्हारे जो सोसाइटी में ज्ञानचंद होते हैं ना, 2-4 है, हाँ, एक तो पक्का ही होता है, तो वो ज्ञानचंद है ये शुड। तो शुड का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब पक्का ही क्या? सलाह है। और या फिर आप जो सेंटेंस है उसकी जो ट्रांसलेशन से इसका पता कर सकते हैं, ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट से इसका पता चल जाएगा। अब यदि आपको पता चल गया, आप श्योर हो गए भी कि सलाहवाचक सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? अब आप थोड़ा थोड़ा बताते चलिए। एडवाइज्ड, क्या लिख देंगे? एडवाइज्ड लिख देंगे। एडवाइस से संबंधित क्या कन्फ्यूजन है वो भी मैं ऊपर क्लियर करवा देता हूँ, एक बार इसको देख लीजिए कि आप यहाँ लिख देंगे एडवाइज्ड। एडवाइज्ड आपने लिख दिया। अब आपके पास जो सेकंड चेंज है, सेकंड चेंज में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है दैट का और एक आता है टू का। दोनों ऑप्शन क्लियर है। यदि मैन वर्ब सीधी आ रही है तब तो आप लिखेंगे टू, और यदि कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है तब आप एडवाइस में लिखेंगे दैट। क्लियर है? दोनों है कि रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच की जो स्टार्टिंग है वही मैन वर्ब से हो रही है, तब तो आपका कनेक्टिव आएगा टू, ठीक है। और यदि यहाँ मैन वर्ब ना हो के सब्जेक्ट प्लस HV ये आ रहा है तब आप करेंगे दैट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित मैंने आपको एक कन्फ्यूजन बताया था, वो क्लियर कर देता हूँ कि यदि एडवाइस की स्पेलिंग ADVIC है तो आप कहेंगे ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है।
ADVIC का यदि यूज़ कर रहा है तो ये एडवाइस क्या है, नाउन है, ठीक है, अर्थ वही है इसका सलाह, लेकिन ये नाउन है न कि वर्ब। और यदि आपके पास स्पेलिंग इस रूप में है तब आप कहेंगे कि ये वर्ब है, क्योंकि मैं कई बार कॉपी वगैरह चेक करते हैं बोर्ड वगैरह की भी, उसमें भी ये दिक्कत आती है कि हमें लिखा हुआ मिलता है एडवाइस्ड, सी लिखा हुआ मिलता है, तो वो गलत है, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। हाँ, ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना यहाँ पे। हाँ, ये क्या है कि थोड़ा सा मीन लगता है। क्लियर है। इसके बाद जो चौथा में इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनमें मैं ले रहा हूँ कि आपको सेंटेंस मिलते हैं निषेधात्मक। वाक्य बहुत हैं, वाक्य बहुत ज़्यादा हैं। निषेधात्मक का रसीदा अर्थ लिख दो, मना करना। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है डोंट से। किससे होती है? डोंट से शुरू होती है। डोंट गो नियर द फायर या डोंट गो आउट, और आपको जैसे मना किया जाता है कि डोंट बकवास, बकवास क्यों करो हो, है ना, हाँ अब भी मत करो। ये डोंट वाली है, डोंट से शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये मना कर रहा है। क्लियर है। तो आपका जो आपने जो ट्रिक पकड़ी है कि भी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाव सेंटेंस का, तो मना कर रहा है तो यहाँ लिख दो फॉरबिडन। क्या लिख दो? फॉरबिडन। फॉरबिडन मना करना होता ना, तो यहाँ लिख दो फॉरबिडन। ये आपका फर्स्ट चेंज हो गया। सॉरी, कहाँ से आ गया फॉरबिड, दिमाग और कहीं चल रहा था। फॉरबेड, यहाँ लिख देंगे आप फॉरबेड, ठीक है। और यहाँ आप कनेक्ट करेंगे टू से। किससे कनेक्ट करेंगे? टू से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, माइंड कहीं और चला गया था। हाँ, निषेधात्मक डोंट से स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड फर्स्ट चेंज आएगा और सेकंड चेंज आएगा टू। उसी तरीके से पांचवा जो आप कहेंगे, यदि रिक्वेस्टफुल सेंटेंस आप लेते हैं जिसमें प्रार्थना की जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें दो वर्ड हैं वो आपकी सहायता करेंगे। एक तो करेगा रिक्वेस्ट, प्लीज़, और एक आप कहेंगे काइंडली। दो यदि वर्ड है वो सेंटेंस में है तो आप क्लियर कह सकते हो कि क्या इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं, तो आपने कहा रिक्वेस्ट या काइंडली, ऐसे वर्ड हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं, सहायता करते हैं आपकी कि ये रिक्वेस्टफुल सेंटेंस है। तो यहाँ क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे रिक्वेस्टेड, आप लिख देंगे, और रिक्वेस्टेड जहाँ पर आ गया तो वहाँ आप कनेक्ट कर देंगे टू से। किससे कनेक्ट कर देंगे? टू से। क्लियर है। एक की जगह और बची है तो थोड़ा सा और ले लेते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपका सेंटेंस है वो ऑर्डरफुल है, ऑर्डरफुल को हिंदी में आदेशात्मक कह ले, लिख लेंगे हम। ये समझाने के लिए है, ये मत समझिएगा कि ये कोई है कि इसमें सिलेबस में है कि मैं तुमको एक बना के दूंगा। आप तो ये ध्यान रखिए कि इसको आदेशात्मक सेंटेंस है, ऑर्डरफुल सेंटेंस है। तो ऑर्डरफुल का जो आप कहें कि साइन क्या होता है, संकेत क्या होता है या पहचान क्या होती है, तो ये जो सेंटेंस है ये मैन वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मैन वर्ब। जो भी सेंटेंस है वो मैन वर्ब से शुरू हो, या अपनी भाषा में हम कहें कि पहला ही शब्द मैन वर्ब हो, तो उसको हम ऑर्डरफुल सेंटेंस मान लेंगे। और यहाँ आप लिख दोगे ऑर्डर्ड, और यहाँ आप कनेक्ट कर दोगे टू से। तो ये आपका एक छोटा सा चार्ट है जिसमें 6 सेंटेंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चार्ट से आपके 2 चेंजेस हैं वो क्लियर हो रहे हैं। प्लस इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो यदि यहाँ क्लियर हो जाता है तो वहाँ आपकी गलती होने के जो चांसेस हैं वो 0 हो जाएंगे। बहुत ही ईजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और हो सकता है यदि टाइम मिला तो मैं भी आपको जो वीडियो है उसके साथ में कंटेंट, ऐसा कोई चार्ट है वो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता क्योंकि टाइम है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है। क्लियर है। इसके आगे के जो चेंजेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। यह है नरेशन की क्लास की एडिशनल क्लास के रूप में आपके सामने लाई गई है। जैसा कि क्लास में आपको एक हिंट दिया गया था कि हो सकता है यदि टाइम मिलेगा तो आपको एक चार्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको फर्स्ट और सेकंड चेंज को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो
तो आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन है वो हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत बड़ी मेहनत के साथ उपलब्ध करवा दिया है। तो मैं आपकी तरफ से अपनी टेक्निकल टीम को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, जिसने कि इतने कम समय में और ऐसा चार्ट है वो आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट है इस मकसद से बनाया गया है कि जो चार्ट है वो आपकी हेल्प करेगा कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट और सेकंड जो आपका चेंज है जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपको ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस का टाइप है। पहली चीज़ तो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसका टाइप यहाँ आपको दिया गया है। जैसे कि यदि आप कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस है तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस है। ये आप पता करेंगे दूसरी जो आपकी कॉलम है उसकी हेल्प से कि यदि सेंटेंस है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट के प्रारूप में यदि दिया गया है तो आप कहेंगे कि सेंटेंस आपका सिंपल है। और जब आप श्योर हो जाएंगे कि सिंपल सेंटेंस है तब आप निश्चिंत होकर अपना पहला चेंज टोल्ड कर दीजिए और दूसरा चेंज है वो दैट कर दीजिए। कितना सिंपल है और कितना इजी है यदि आप इसको एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं। इसके बाद का आगे का वाला जो मैटर है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपसे समझाना चाहता हूं कि इंटेरोगेटिव यदि सेंटेंस है तो उसके लिए आपको दो प्रकार की आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से आ सकते हैं। पहला जो WH वर्ड से शुरू हो और दूसरा HV से शुरू होने वाला। या तो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या फिर HV से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस मानने हैं। और यदि ये इंटेरोगेटिव है तो आप पहला चेंज क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। और कनेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यदि WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो सेम टू सेम WH वर्ड है वो कनेक्टिव के रूप में काम करने लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, रिपोर्टेड स्पीच में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन आया व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ आपका जो व्हाट है वो आपके लिए इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव का काम करने लग जाएगा, यानी यही WH वर्ड कनेक्टिव के रूप में यूज होने लग जाएगा। इसी के साथ यदि HV है, HV से बना हुआ क्वेश्चन आपको मिलता है तब आप कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे इफ या वेदर। इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। आई थिंक यहाँ अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा ये चार्ट है ये आपको इन्फॉर्मेंस देगा या आपको थोड़ा सा संबलन देगा कि कॉन्फिडेंस बना रहे आप में। अगला देखते हैं तो एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए कल आपको क्लास में भी बताया गया था कि एक तो शुड है, यदि सेंटेंस में दिया हुआ है तो वो एडवाइस है। और या फिर आपको सेंटेंस है उसका सेंस यानी जो उसकी मीनिंग है, उसका भाव है, उससे आपको पता करनी होती है कि सेंटेंस में एडवाइस है या नहीं है। क्योंकि ज्ञानचंद आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है दुनिया में, तो यदि कोई ज्ञान दे के चला गया है तो उसको सलाह के रूप में मान लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, एडवाइज्ड कर दीजिए। और एडवाइस को जोड़ने के लिए आपके पास दो कनेक्टिव होते हैं। यदि सीधे मैन वर्ब से जोड़ रहे हैं तब तो टू से यूज़ कीजिए, यानी टू प्लस मैन वर्ब होती है। टू के बाद मैन वर्ब यदि आ रही है तो आप टू से कनेक्ट करेंगे। और यदि कंप्लीट सेंटेंस है जोड़ने के लिए तब आप दैट से कनेक्ट करेंगे। सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूँ कि यदि दैट से आप कनेक्ट करें हो तो उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि टू से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है टू प्लस मैन वर्ब, टू प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट वाला ऑर्डर है। तो ऑर्डर की जो पहचान है वो बहुत ही सिंपल है, याद रखने वाली है कि ऑर्डर हमेशा मैन वर्ब से शुरू होता है। ऑर्डर जो भी होगा वो उसका पहला वर्ड है सेंटेंस का वो मैन वर्ब होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि ओपन द गेट, ओपन द गेट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या क्लोज द विंडो, ओपन योर बुक्स। तो इसका जो पहला जो वर्ड है वो आप नोट करेंगे तो वो एक मैन वर्ब होता है। जैसे ओपन योर बुक्स, तो फर्स्ट वर्ड ओपन आई तो ओपन इसमें मैन वर्ब का काम करेगी, ये कमांडिंग में है, ठीक है। तो यदि मैन वर्ब से शुरू हो जाती है तो आप मानेंगे कि ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर दे रहा है तो आप ऑर्डर लेते रहिए और फर्स्ट में ऑर्डर करते रहिए और कनेक्ट कर दीजिए टू से। क्लियर है? गुड, शाबाश। नेक्स्ट वाला आप देखेंगे कि
रिक्वेस्ट के जो फॉर्मूला है, रिक्वेस्ट के फॉर्मूले में आपको 2 वर्ड याद रखने हैं कि प्लीज़ या काइंडली यदि सेंटेंस में मेंशन है, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली जैसा कोई वर्ड आया है, तब आप उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में मान लीजिए और फर्स्ट आप कर देंगे रिक्वेस्टेड और कनेक्ट कर देंगे टू से। इसमें कुछ स्पेशल ऐसा है नहीं। फिर देखिए लास्ट जो आपको दिख रहा है उसमें यदि आप देखते हैं तब आपको लगेगा कि भाई यहाँ 4 बिट वाला ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है। वैसे इसमें कुछ नया है नहीं, पर हो सकता है आपको नया लगे। 4 बिट का देखते हैं तो 4 बिट का मतलब जो निषेधात्मक सेंटेंस होते हैं, हिंदी में निषेध कहते हैं। ये तो लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड हो गया हिंदी में। निषेधात्मक, कईयों को तो अर्थ ही नहीं पता होगा। निषेध करने का सीधा मतलब है कि मना करना। यदि आपको मना किया जाता है किसी काम के लिए, किसी काम को निषेध किया जाता है, तब आप इसको यूज़ करते हैं। और इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस डोंट से शुरू होगा, जैसे डोंट मेक अ नॉइस या डोंट गो आउट, डोंट गो नियर द फायर, इस प्रकार के सेंटेंस, यानी किसी काम को करने के लिए मना करे। तब आप सीधी सिंपल सी बात है कि आप उसमें सेट टू की जगह फॉर बेड रख देंगे और कनेक्ट कर देंगे उसको टू से। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अगला देखिए एक्सक्लेमेटरी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी आपको पता ही है विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, या थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ, ईजी कर देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी का सीधा सा मतलब है जो अचानक से उत्पन्न हुई जो एक्सप्रेशंस हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको शो करने के लिए कुछ वर्ड्स है उनका प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों का यूज़ करते हुए जो सेंटेंस आते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ओह, आह, अलास, हुर्रा, शिट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस प्रकार की हैं? ये आपकी एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाती हैं आपको। क्लियर है? अब आगे देखिए, इनसे पता चल जाएगा ये सारे वर्ड हैं और इनसे पता चल जाएगा एक्सक्लेमेटरी है। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान यहाँ रखना है, जब आप चेंज करेंगे तो एक्सक्लेमेशन है वो सरप्राइज की भी हो सकती है, जॉय की भी हो सकती है, या फिर मैं एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा यहाँ, सोरो की भी हो सकती है। तो इन तीनों में से जो भी आपको लगे कि दुख की फीलिंग है, आश्चर्य की है या खुशी की है, वही वर्ड साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे आप कहें कि भी सरप्राइज की है तो आप कहिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या खुशी की है तो आप कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या दुख की है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इस प्रकार से आप फर्स्ट चेंज करेंगे और सेकंड चेंज है उसमें दैट रख देंगे, आगे कोई दिक्कत होगी नहीं। जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसी में यही है। नीचे के जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीटली बनाए गए हैं केवल और केवल आपकी हेल्प के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे यदि सेंटेंस में हैप्पी दीपावली, हैप्पी वर्ड, हैप्पी बर्थडे ऐसा कुछ कहा गया है, तो वो आपको समझ रहे हो आपकी विश कर रहा है, तो आप सीधा ही कर दीजिए विश्ड, ही विश्ड मी हैप्पी दीपावली, या ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और सीधा विद सेइंग कर देंगे आप। उसी तरीके से ग्रीट है तो ग्रीट जैसे हेलो होता है, आप जानते हैं कि हेलो है, गुड मॉर्निंग है, तो ये चीज़ें हैं ये ग्रीट करने वाली हैं। तो ग्रीटेड विद सेइंग गुड मॉर्निंग, ही ग्रीटेड मी विद सेइंग गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट ब्लेस है तो ये आप जानते हैं आशीर्वाद के लिए यूज होता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो ही ब्लेस्ड मी विद सेइंग मे गॉड ब्लेस यू, या गॉड माइट ब्लेस मी। इस प्रकार से दैट से कनेक्ट कर सकते हैं आप। उसी प्रकार से सरप्राइज है तो दो जो प्रकार के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दो प्रकार के वाक्य। जो पहला वाट से शुरू होता है, जैसे वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर या हाउ अ लॉन्ग वे, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनके लिए। लेकिन ये जो साइन है ये इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट में साइन मिलेगा आपको सेंटेंस के, तो उसके लिए आप फर्स्ट चेंज कर देंगे सरप्राइज्ड और कनेक्ट कर देंगे दैट से। क्लियर है? तो इस प्रकार आप है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चार्ट से। तो इस चार्ट को आप सेव कर लीजिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो, और यदि नोट करना चाहते हैं तो इसको आप अपनी चार्ट को ऐसा का ऐसा अपनी नोटबुक में बना के नोट कर लीजिए। इसके साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि ये जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं या कुछ कॉल भी आए हैं, तो उससे पता चल रहा है कि जो ये टॉपिक है इसमें एक्सरसाइज की खासी ज़रूरत है। तो उसके लिए आप चिंता न करें, टेक्निकल टीम की दोबारा हेल्प ली जाएगी और उनको कहा जाएगा कि एक अच्छी सी एक्सरसाइज तैयार करें, और एक्सरसाइज के थ्रू कुछ जो पॉइंट्स हैं जो इसमें रह गए हैं
उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। अभी जो क्लास चल रही है वो केवल और केवल आपको बेसिक तैयार करने की, नरेशन का जो बेसिक है उसको तैयार करवाया जा रहा है। तो आप इतने घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। हमारा क्लास का मोटो यही रहता है, अपने चैनल का मोटो यही है कि स्टूडेंट के माइंड में किसी प्रकार का डाउट न रहे। तो डाउट बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे सारे के सारे। तो आप किसी प्रकार की चिंता न करें, एक्सरसाइज के थ्रू हर चीज़ है वो क्लियर की जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज स्टडी। थैंक्स। कीप शेयरिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए शेयरिंग करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सभी तक इसको पहुंचाते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन।